नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको मदऊ करने का मकसद था कि सुबह फूल लगाकर पीआईडी में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया वो इतनी नाकामी की दास्तान और झूठ पे मबनी कारकर्दगी को बेचा गया और 6-6, 7-7 वज़ीरों की लाइन लगाकर, क्योंकि झूठ बोलने की मिकदार जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो एक या दो बंदे के बस की बात नहीं थी। ये यही बात है कि पिछले 2 साल में नालायक, नाअहल और चोर हकूमती टोला जो इस वक्त पाकिस्तान पे आरटीएस को बिठा के मुसल्लत किया गया है, उसने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान की आवाम ने झूठ सुनने का रिकॉर्ड कायम किया। क्योंकि झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो इमरान साहब और उनके टोले का अब गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी कोई तोड़ नहीं सकता। आज जिस कारकर्दगी को बताया गया वो अपने हकूमती रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स के मुनाफी हैं। आज मुल्क के अंदर माशी बदहाली, कौमी तरक्की की तबाही, बेरोज़गारी, भूख और अफलास हर तरफ छाई हुई है और ये तमाम चीज़ों के जो अदाद व शुमार हैं वो हकूमती रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स और इकनॉमिक सर्वे का हिस्सा हैं। इसलिए आप एक वज़ीर के तहत या आप पूरी काबीना के ज़रिए झूठ बोलना चाहें भी तो आप झूठ नहीं बोल सकते। आज पाकिस्तान की आवाम के घर चूल्हा नहीं जल रहा। आज पाकिस्तान की आवाम के घर 3 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। आज पाकिस्तान की आवाम के घर रोज़गार नहीं है। पिछले 2 साल में मुल्क को जिस माशी तबाही, भूख और अफलास के धाने पे खड़ा कर दिया इस नालायक, नाअहल और चोर टोले ने, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज दोबारा से जिस ढिठाई का मुजाहरा किया गया उसकी भी तारीखी मिसाल नहीं मिलती। कहानी शुरू हुई 90 दिन से, फिर वो आई 100 दिन के प्लान पे, फिर वो आई 1 साल के प्लान पर और अब 2 साल मुकम्मल होने पर एक भी वादा मुकम्मल नहीं, एक भी कमिटमेंट मुकम्मल नहीं और सिर्फ हर वादे पे झूठ, हर कमिटमेंट पे यू टर्न की फखरिया पेशकश मौजूदा हुकूमत की जारी है। 2 साल में ये वाहिद हुकूमत है, क्योंकि मुसल्लत की गई है, क्योंकि सिलेक्टेड है, क्योंकि आरटीएस को बिठाकर लाई गई है, इसलिए मुख्तसर तरीन वक्त में बदतरीन नाकामी का शिकार है। अनरिमार्केबल वज़ीर आज़म की रिमार्केबल नाकामी की दास्तान है। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह के वादे कंटेनर पर चढ़कर पाकिस्तान की आवाम से किए, आज उस वादे की हर हकीकत बेनकाब हो रही है। कश्मीर, सिफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी समेत, मईशत समेत हर शोबे में नाकामी, सदमात, नुकसानात का मुल्क को सामना है। कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें झूठ ना बोला गया हो, जिसमें चोरी ना की गई हो, जिसमें करप्शन ना की गई हो। झूठ बोलकर वादे किए, झूठ बोलकर दावे किए, अहलियत, काबिलियत का जनाजा निकाला गया। मुल्क के अंदर इस वक्त मईशत तबाह, रोज़गार तबाह, मुल्क की तरक्की तबाह और तबाहकुन हालात इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तसर तरीन वक्त में
तारीखी नाकामी किसी के दौर में नहीं थी। जिस शोबे को हाथ लगाया, ये वाहिद वज़ीर आज़म है मुल्क का जो नोटिस लेकर तबाही करता है। वज़ीर आज़मों की तरह नोटिस लेके आवाम को रिलीफ नहीं देता, बल्कि नोटिस लेकर हर शोबे में तबाही हुई। एक चोर खलंडरों का टोला है, करप्ट खलंडरों का टोला है, नाअहल नालायक खलंडरों का टोला है जो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, और पाकिस्तान की आवाम 2 साल से इस क़यामत और इस कर्ब से गुज़र रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने वादे 2 साल से पहले और 2 साल में किए गए, जो काबिलियत, जो अहलियत और ईमानदारी का दावा किया गया, वो महज धोखा और दिखावा नजर आई। जिस तरह मुल्क की मईशत तबाह हुई और आज कोरोना को बैसाखी की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क की बेरोज़गारी को तबाह करके। 2013 में मुल्क की मईशत नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब हम छोड़ के गए, आज जो लाग अलापा जा रहा था राग अवाम के सामने और दूसरों पे मलबा डाल रहा था, अब आपकी नालायकी का मलबा सिर्फ आपके ऊपर है। 2018 में मुल्क की मईशत 5.8% पे तरक्की कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे खुद गवाही देता है, हकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा है, और आज मनफी 0.4% पे मुल्क की तरक्की हो गई है। मुल्क के अंदर महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह 13% पर पहुंच गई है। जो खुराक, गोश्त, आटा, चीनी, चावल, गंदम, मुर्गी, दाल, सब्जी तारीखी बुलंद तरीन सतह के ऊपर 15% पर पहुंच गई है। मुल्क के अंदर कर्जा, अभी एक मौसूफ फरमा रहे थे, इतना झूठ बोलते हैं और इतने लोग बोलते हैं झूठ कि अब तो नाम भी याद नहीं रहता कि किसने कौन सा झूठ बोला था। अभी फरमा रहे थे कि हमने कर्जा नहीं लिया, तो 13,000 अरब का कर्जे का इजाफा 2 साल में किसकी जेब में गया? वो 13,000 अरब का कर्जा किसी रोड पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, किसी बिजली के मंसूबे पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, मुल्क की तरक्की पर नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह, तालीम और सेहत के सेक्टर्स में नहीं लगा नवाज शरीफ की तरह। वो मुल्क की कर्जा इस करप्ट टोले की जेब भर गया। ये वो करप्ट टोला है जिसने 2 साल में पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, गंदम, पेट्रोल तक नहीं छोड़ा। मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में जो इकोनॉमिक सर्वे का रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं पाकिस्तान की आवाम जो आज इन नालायकों, नाअहलों और चोर टोले से मायूस है, उनको भी बताना चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्वेस देखें। मैं नौजवानों को बताना चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्वेस गवर्नमेंट के देखें कि आज मुल्क का क्या हाल है। और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5 साल के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हम छोड़ कर गए, तो क्या अदादो शुमार थे। आज 52 रुपये चीनी जो नवाज शरीफ के दौर में थी, आज मुल्क के अंदर पाकिस्तान की आवाम इस करप्ट टोले इमरान खान के फैसले और करप्शन की वजह से आज 110 रुपये और 105 रुपये किलो मिल रही है। आज आटे की कीमत 35 रुपये से 2 साल में 75 रुपये पाकिस्तान की आवाम खरीद रही है। जो डॉलर की तारीखी कीमत है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़नी थी, आज भी 2 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल 2017-18 से कम है, और डॉलर की कीमत 115 से
168 रुपए हो चुकी है। कहां गए वो दावे, कहां गए वो तमाम कमिटमेंट्स जो पाकिस्तान की आवाम से की थी? क्योंकि उस वक्त झूठ बोला था, इसलिए आज भी झूठ बोला जा रहा है। आज एक वजीर ने कहा हमने बहुत बड़े फैसले किए और IMF के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। आपने तो खुदकुशी करनी थी और IMF नहीं जाना था, और आज वही फैसला कारकर्दगी बताकर दिखाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब हुकूमत पे और 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जो आज पेश की गई है उस पर तनकीद कर रही हैं।